जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं बीसीएनसी न्यूज। साथियों, आज हमारे साथ अजय कुमार आनंद जी हैं, जो आजाद समाज पार्टी लखनऊ के जिलाध्यक्ष हैं। आइए उनसे कुछ आज के परिप्रेक्ष्य में जनता की समस्याओं को लेकर बात करते हैं, उनके विचार जानते हैं। सबसे पहले बीसीएनसी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने आज मौका दिया मुझे अपने न्यूज़ चैनल पे आने का। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आप की आजाद समाज पार्टी का जो दूसरा हिस्सा है, भीम आर्मी, वह जनता की समस्याओं को लेकर के हमेशा सड़कों पर रहती है और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए पूरा प्रयास करती है। उसमें मुख्यतः बहुजन समाज के लोग होते हैं जिन पर शोषण होता है और उनके शोषण के मुक्ति के खिलाफ आप लोग हमेशा सड़कों पर रहते हैं। आजाद समाज पार्टी का इस मामले में मैं जानना चाहता हूं कि अभी सरकार का एक नया आदेश आया है, जिसमें सरकार ने आदेश जारी किया है कि एससी एसटी की जो जमीनें हैं, उन्हें अगर कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति खरीदना चाहता है, तो अब उसे डीएम की परमिशन की लेने की जरूरत नहीं है। जबकि पहले यह आदेश था कि बिना डीएम की परमिशन के एससी एसटी की जमीन को कोई भी सवर्ण या ओबीसी समाज का व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं पहले तो आपका जो मुद्दा था भीम आर्मी का, ठीक? मैं उस पे जवाब देना चाहूँगा कि भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करता है और आज नहीं, जब से 2015 से ये जो भीम आर्मी संगठन बना है, तब से लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है, अपने सहारनपुर से जो है उन्होंने ये बहुजन समाज की लड़ाई की शुरुआत की थी और आज पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में छा गए वो और पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। अन्य कई राज्यों में जो है उन्होंने अपना परचम लहराने का काम किया है। भीम आर्मी संगठन उतर के जो है रोडों पे वो बाबा साहब की जो मूर्तियाँ तोड़ने का काम कर रहे हैं, प्रतिमा तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो हमारे जो भीम आर्मी कार्यकर्ता ने जो है रोडों पर लड़ाई लड़ने का काम किया है, वो सराहनीय है। उन्होंने ही जो आज़ाद समाज पार्टी को जन्म दिया है। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का कहना है कि अगर जब तक हम सत्ता में नहीं आएँगे, अ, जो आपने कहा है संगठन में जो लड़ाई लड़ने का काम किया है, जब तक हम सत्ता में नहीं आएँगे, जो हमारे भाइयों पे जो मुकदमे लगाए गए हैं, वो हम कैसे हटा पाएँगे? तो हमारे सभी संगठन के लोग जो है आज मजबूती के साथ जो है काम कर रहे हैं रोड पे और मैं दूसरा मुद्दा आपको बता देना चाह रहा हूँ। दूसरा मुद्दा आपने जो कहा है कि जो सरकार ने जो है बिना परमिशन के ज़मीन लेने का आदेश जारी किया है। उस पे बताना चाहूँगा आपको। ये भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, 70% आबादी जो है, देश जो है, गाँव में रहती है, खेती-बाड़ी करती है। सरकार जो है गाँव में जाके देखिए किसको क्या-क्या उसकी सुविधाएँ हैं, क्या-क्या नहीं सुविधाएँ, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी है, वो आज कहाँ पे खड़े हैं, आज कहाँ पे खड़े हैं, उनकी स्थिति क्या है। आज सरकार ने जो फ्री में सिलेंडर बाँटने का काम कर रही है, फ्री में जो है शौचालय देने का काम कर रही है, फ्री में उसको रहने की व्यवस्था, फ्री में राशन, ये सब क्या है? क्या इससे हमारे जो है आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी हमारे गरीबों की, बहुजन समाज की? इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर सरकार को देना है तो फ्री में शिक्षा बाँटे, फ्री में मुफ्त में शिक्षा बाँटे। शिक्षा में तो उसने टैक्स लगा रखा है। शिक्षा को जो है मतलब उच्च स्तर पर कर रखा है। फीस उसने जो है स्कॉलरशिप देने के जो वादे किए थे अन्य सरकारों ने, उसको खत्म करके जो है उसको पूरा-पूरा पैसा लेके जो है उसका एडमिशन कराने का काम कर रही है। मैंने खुद एलएलबी किया है, मैंने पैसा देके किया है। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आपने जो कहा है कि अगर जो इस समय आपने जो बात रखी है, मैं उस पे बताना चाह रहा हूँ, अगर वो जो है, इस तरीके के जो है आदेश जारी किए हैं, शासन ने जारी किए हैं, मैंने पढ़ा भी है। मैं बता दूँ कि आज नहीं, आज के पहले भी शोषित वंचित समाजों की ज़मीनों को लेने के लिए लोग जो है दारू पे, मुर्गे-बकरे पे हमारे बहुजन समाज के लोगों को जो है, उनकी ज़मीनें हड़पने का काम किया है, आज भी हड़प रहे हैं। अगर ये शासन आदेश जारी कर दिया है सरकार ने, तो ये मान चलिए आने वाले समय में जो है उनकी ज़मीनों को हड़पने का भी काम करेगी सरकार। आपने कहा कि शिक्षा फ्री देनी चाहिए। इस मामले में भी अभी सरकार के द्वारा एक पेपर में छपा था, मैंने पढ़ा था कि 2,72,000 ओबीसी, एससी, एसटी की स्कॉलरशिप को सरकार नहीं दिया है। तो इस तरह कैसे आप कहेंगे कि फ्री होना चाहिए? देखिए, सरकार जो है अगर स्कॉलरशिप नहीं दे रही है, तो हमारे जो
बहुजन समाज जो लोग हैं, जो गरीब तबके के जो शोषित, वंचित, पिछड़े, दबे, कुचले समाज के लोग हैं, वो शिक्षा हासिल नहीं कर पाएँगे और सरकार की यही मानसिकता है कि वो समाज जो है शिक्षा ना हासिल कर पाए। अगर शिक्षा हासिल कर जाएँगे तो वो तर्क-वितर्क करने लगेंगे, जैसे आज हो रहा है, हमारे समाज के लोग तर्क-वितर्क कर रहे हैं। तो सरकार अगर कुछ देना चाहती है, हमारे बहुजन समाज के गरीबों, शोषित वंचितों को तो शिक्षा फ्री कर दे, उनको स्वास्थ्य फ्री कर दे, ताकि वो स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। बहुजन समाज के मतलब जो कृषि प्रधान देश की आपने बात की, तो सबसे पहले इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी मुख्यतः हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं थी। उस आंदोलन को करने के लिए सबसे पहले माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने, उसके बाद बसपा की सरकार में बहन जी ने आदेश जारी किए थे कि ज़मीनों के पट्टे जिन समाज के लोगों के पास ज़मीनें नहीं, उनको आवंटित किया जाए। लेकिन अब फिर सरकार ने ये आदेश जारी किया है जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़मीनें मैंने बात की लोगों से तो वो बोले कि ये तो एक तरह से ज़बरदस्ती कुछ लोग छीन लेंगे। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या आप इस सरकार के फैसले के समर्थन में हैं या विरोध में हैं? मैं खिलाफ हूँ इस सब इस जो है आप आदेश जारी किया है तो मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि जो पट्टे मिले थे गरीबों को, मैंने अभी ज्ञापन दिया था ज़मीन को जो है लेके, क्योंकि सरकार ने ज़मीन दे दी लोगों को, गरीब समाज के लोगों को, लेकिन उनको अभी तक पट्टा नहीं नसीब हुआ। उनको पट्टे नहीं मिले, जब पट्टे नहीं मिले तो ज़मीन कहाँ, खेती-बाड़ी कहाँ करेंगे जाके? किस लिए उन्होंने दिया? उन्होंने तो सरकार ने तो इसीलिए दिया है ना कि खेती-बाड़ी करें, अपना जीवन-यापन करें। लेकिन वो अभी तक उनको जो है ज़मीन नसीब नहीं हुई। मैंने इसको लेके ज्ञापन दिया था महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को कि जो है सरकार को आदेश जारी करे कि जो है हमारे बहुजन समाज के जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनको जो है अविलंब पट्टा जो है अविलंब जो है उनको कब्जा दिलाए।